की। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलभ्ये नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलभ्ये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। वर्णनामार्थ संधान रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वात् स्तमयेश्वरम्। वसुदेव सुतम देवम् कंस चारूल मर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगत गुरुम्। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर अतुलित बलधामम्
हे मिसेला विदे हम धनुर्बल किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान रघुपत प्रिय भक्तम बात जातमो नमामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सुधा नमस्तुते। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्ता व्रता या वीणावदंड मंडकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रवति देव सदा वंदिता साम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यप्पा भगवती निशेष जाड्यप्पा। गुरु प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। यत्र तत्र सर्वत्र हेलो हेलो श्री राम कथा की विमल वाटिका में विचरण करने वाले पिता तुल्य वयोवृद्धजन भ्रात समान युवाजन सीता सती अनसुईया गार्गी उर्मिला के पगचिन्हों पर चलने वाली हमारे भारत राष्ट्र की संपूर्ण मातृशक्ति माँ बहन बेटियां प्यारे प्यारे बाल गोपाल पूज्य संतजन गुप्त प्रकट संतजन सभी के हृदय में विराजमान मैं परमात्मा को नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। आइए आज चतुर्दश की कथा सभी को मेरी ओर से प्रणाम है, नमन है, क्योंकि कहा गया है होशियारा में सब जग जाने सब जग सियारा में सब जग जानी सियारा में सब जग जानी सियारा में सब जग जानी चेतन लोहा पत्थर चाहे कोई भी चीज हो, चाहे भी कोई भी जंतु हो, कोई भी हो, सभी में भगवान का निवास है, सभी भगवान की आत्माएं हैं। तो इसलिए महाकवि महासंत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया सिया राम में सब जग जानी सिया राम में सब जग जानी दया हो प्रणाम जोड़े जोड़ पानी दया हो प्रणाम जोड़े जोड़ पानी दया हो प्रणाम जोड़े जोड़ पानी दया हो प्रणाम जोड़े जोड़ पानी। सिया राम में सब जग जानी सभी को मेरी ओर से नमन है, प्रणाम है। आइए राम कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान राम के श्री चरणों में
उनका ध्यान करते हुए, उनसे अपनी मन की डोर जोड़ते हुए सभी भक्तादियों की सेवा करते हुए आइए भगवान श्री राम जी का नाम संकीर्तन करते हैं मिलकर के। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। पीछे से फोटो घुमा रही है, पीछे वाली एक ही है। अगर जो भाई जी वो कर देंगे ना तो गिरने लगेगा। थोड़ा और इधर थोड़ा सा घुमा दे। बाकी सब कुछ बढ़िया है। लीड लगा के सुने ना बिल्कुल क्लियर आ रहा है। नौकरी करे आज पर्याप्त तनख्वाह मिलेगा। अरे टकाटक भैया, टका देखो कितना बढ़िया दिखा तुम लोग हैं। अंधेरों का सब प्रभु की कृपा है। ये लग रहा है यार पेड़ बज रहे हुए। अंधेरों चाहिए। इंजन इनको बहुत खराब है। घंटा बाद में चेंज करवा दे। हेलो हेलो भोजन ले तो आओ पत्थर को ले आयो कर दे मैंने कॉल हमको यार भूल जाते यार। हम तो मंगाएगी सब्जी और 2 बजे मंगाएगी हमें 8 बजे
आपको उम्मीद न रहे कि अब भगवान के सिवा मेरा कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है बहुत से दीन दुनिया रोगी निरोगी सोचते हैं कि अब हमारा रोग नहीं सही हो पा रहा, तो भगवान के दरबार में जाते हैं कि प्रभु मेरा रोग सही कर दो, और भगवान सही कर देते हैं। क्योंकि भगवान क्या देखते हैं, भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। और भगवान कहते हैं भक्तों, भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है। इसलिए तो संतों ने महात्मा ने विद्वानों ने कहा है, चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, देश का कोई आशा हो जब, देश का कोई आशा हो जब, अब फिर बोलो यही नाम, अब फिर बोलो यही नाम, अब फिर बोलो यही नाम, अब फिर बोलो यही नाम। सीताराम जय सीताराम, ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ताली लगाइए हरि जितने भी संत विद्वान हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी संत हैं, वो भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं, सारे गुरु उपदेश कहे है, सारे गुरु उपदेश कहे जहाँ, जीवन धन राजेश कहे है, जीवन धन राजेश कहे, ओ सारे गुरु उपदेश कहे है, सारे गुरु उपदेश कहे जहाँ, ओ जीवन धन योगेश कहे है, जीवन धन योगेश कहे सब। क्या कहे, रे बन बन जा राम गुलाम, रे बन बन जा राम गुलाम, रे बन बन जा राम गुलाम, रे बन बन जा राम गुलाम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। भक्ति सो नाथ नहीं, भरत सो घात नहीं, भक्ति सो नाते तो बहुत है, अनेकों हैं, लेकिन जो नाता भगवान से भक्ति का नाता है, ऐसा कोई नाता कोई संसार में नहीं है। भक्ति सो नाथ नहीं, भरत सो भ्रात नहीं, सिया सीना सिया बात तीनों लोकन कहूँ ठोर है, और कबीर सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सी सेवा हनुमत सी न सेवा जो साधु सिर मोर है, हनुमत सी न सेवा जो साधु सिर मोर है, हनुमत सी न सेवा जो साधु सिर मोर है। भगवान के आसपास हनुमान जी
हमेशा रहते हैं, जो संतों के सिरमौर रहते हैं हनुमान जी। और भारत सो देश नहीं, राम सो योगेश नहीं। अरे भारत सो देश नहीं, राम सो योगेश नहीं। वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सो रटोर है। अरे वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सी रटोर है। और गंग से न पानी, अरे गंग सो न पानी, महादेव सी न पानी। ओ गंग सो न पानी, महादेव सी न पानी। संत तुलसी की पानी सी न पानी कछुआ हो रहे, ना 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 पानी कछुआ हो रहे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। गुरु प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। नहीं अभी हमने आइए भक्तों, कल की कथा में आपने बड़ी ही सुंदर सी कथा श्रवण की। किस प्रकार से माता पार्वती का भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। काम को जीतने वाले भोलेनाथ, मन को जीतने वाले भोलेनाथ, हजारों वर्ष समाधि में लीन रह करके भगवान राम का चिंतन करते हुए उनका जाप करते भोलेनाथ, ऐसे भोलेनाथ है। भक्तों, माता पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर विहार कर रही हैं। धीरे धीरे जब जो लोग नहीं आ पाए थे, सब लोग तो बारात में गए थे। इनके भाई थे सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वैसे तो ये बड़े थे, लेकिन देखने में 5 ही वर्ष के दिखते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि हम चिरायु रहे, 5 ही वर्ष के बालक दिखाई दें, 5 ही वर्ष के दिखाई दें। और भोलेनाथ से बड़े थे, तो सोचा कि भोलेनाथ का विवाह हो गया है, चलो आशीर्वाद दे आए। बारात में तो नहीं जा पाए। तो जो चारों भाई थे, जो सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कैलाश पर्वत पर आए भोलेनाथ के विवाह की बधाई देने के लिए। अच्छा, भोलेनाथ का विवाह इसलिए और हुआ क्योंकि एक तारक नाम का दैत्य था, उसने वरदान मांग रखा था, अमरता का वरदान मांग रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो हम नहीं कर सकते हैं, ये तो कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो उसने सोचा कोई ऐसा वरदान मांगे जो हमें कोई मार ही ना सके,
तो उसने विचार किया कि भोलेनाथ समाधि पे है, पता नहीं इनकी समाधि कब खुले। तो उन्होंने एक और अभी अभी तो इनकी सती जो पत्नी थी वो यज्ञ में जल के भस्म हो गई हैं, प्राण त्याग दिए हैं। तो उन्होंने कहा अगर मेरी मृत्यु हो तो शंकर भगवान के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। तारक नाम के एक राक्षस ने ये वरदान मांग लिया। ये बात छोड़ दे भैया ने। और वो अत्याचार करने लगा, इसलिए भोलेनाथ का विवाह और हुआ था। तो चारों भाई जब आशीर्वाद देने के लिए गए, बधाई देने के लिए गए, उस समय भोलेनाथ और माता पार्वती विहार कर रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि अरे ये कौन आ गया। भोलेनाथ एकदम, पार्वती जी उठ के खड़ी हो गई, भोलेनाथ भी खड़े हो गए। भोलेनाथ ने प्रणाम किया तो पार्वती जी लज्जा गई। तो शरद सनंदन सनातन सनत कुमार ने सोचा अरे अब गृहस्थों के घर में हम लोगों का क्या काम, यहाँ आना नहीं चाहिए था। उसी समय चारों चले जाते हैं। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु हमारा ना घर है ना मढ़ैया है, ऐसे तो खुले में कोई आ जाएगा। एक गृहिणी के लिए घर होना चाहिए, एक मकान बनवा लो। अभी तक तो आप ऐसे ही बने रहे, संत थे, फक्कड़ थे। अब हम आ गए हैं तो क्योंकि एक घर जो होता है वो गृहिणी से ही बनता है। अगर घर में गृहिणी ना हो, पत्नी ना हो, तो 10 दिन आप घर में सो करके देखिए अकेले, ऐसा लगता है जैसे भूत उठा के ले जा रहे। बताओ महाराज, है अगर घर में अगर पत्नी नहीं है, कितना भी आप अच्छी कोठी बना लो, है अगर पत्नी नहीं है तो वो घर ऐसा लगेगा जैसे इसमें भूत निवास, मतलब भूत चुड़ैल है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसी प्रकार भोलेनाथ ने कहा हम तो अभी तक ऐसे ही बने रहे, हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी घर की। पार्वती जी ने कहा प्रभु अब ये बनेगा नहीं, क्योंकि आपका इतना बड़ा व्यवहार है। कैलाश पर्वत पर आपके नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि पता नहीं कितने गढ़ हैं, आते जाते रहते हैं, तो हम ऐसे कैसे रहेंगे। कभी भोजन बनाएंगे, कभी स्नान भी करेंगे, तो इसलिए एक घर बनवा दीजिए। और भोलेनाथ ने उसी समय एक अम्ब का वन, एक वन को श्राप दे दिया था कि अगर इस वन में कोई आएगा तो वो पुरुष नारी बन जाएगा। एक इतना क्षेत्र एक कैलाश पर्वत पे कर दिया था जिसका नाम अम्ब का वन है, जिसमें कि राजा सुदुम्न चले गए थे। ये श्रीमद् भागवत जी में भी कथा आती है। नर से नारी बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गया। तब पार्वती जी की तपस्या करने से, पूजा करने से वो सही हुए थे। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु एक घर तो बनवा दो, एक गृहिणी के लिए घर तो होना चाहिए।